जय जिनेंद्र। आज हम जानेंगे जीव अजीव के बारे में। ज्ञानचंद और हीरालाल आपस में अच्छे मित्र हैं। हीरालाल बोलता है, अहो मेरा कितना अच्छा नाम है। ज्ञानचंद ने कहा, हाँ हाँ बहुत अच्छा नाम है। अरे भाई, हीरा कीमती अवश्य होता है, परंतु है तो अजीब ही ना। आखिर क्या तुम जीव से अजीब बनना पसंद करते हो? हीरालाल बोलता है, अरे भाई यह जीव अजीब क्या है? ज्ञानचंद ने कहा, जीव नहीं जानते? तुम जीव ही तो हो। जो ज्ञाता दृष्टा है वही जीव है। जो जानता है, जिसमें ज्ञान है, वही जीव है। हीरालाल पूछता है, और अजीव? जिसमें ज्ञान नहीं है, जो जान नहीं सकता, वही अजीब है। जैसे हम तुम जानते हैं, अतः जीव हैं। हीरा, सोना, चांदी, टेबल, कुर्सी जानते नहीं, अतः अजीब हैं। हीरालाल पूछता है, जीव अजीब की और क्या पहचान है? जीव सुख व दुख का अनुभव करता है। अजीब में सुख और दुख का अनुभव नहीं होता। हम तुम सुख दुख का अनुभव करते हैं, अतः जीव हैं। टेबल, कुर्सी सुख दुख का अनुभव नहीं करते, अतः अजीब है। इतने में ही हीरालाल कहता है, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, शरीर में सुख दुख का अनुभव होता है, तो अपना शरीर तो जीव है ना। ज्ञानचंद ने कहा, नहीं भाई, आंखें थोड़ी ही देखती हैं, कान थोड़े ही सुनते हैं। देखने सुनने वाला इनसे अलग कोई जीव है। यदि आंख देखें और कान सुने तो मुर्दे अर्थात मरे शरीर को भी देखना सुनना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि शरीर अजीब है, और आंख, कान आदि शरीर के ही हिस्से हैं, अतः वे भी अजीब हैं। हीरालाल बोलता है, अच्छा भाई ज्ञानचंद, अब मैं समझ गया कि मैं जीव हूँ, शरीर अजीब है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है। मैं जानता हूँ, शरीर कुछ जानता नहीं। ज्ञानचंद पूछते हैं, समझ गए तो बताओ, हाथी जीव है या अजीब? हीरालाल ने कहा, जैसे हमारा शरीर अजीब है, वैसे ही हाथी आदि सब जीवों का शरीर भी अजीब है, पर उनकी आत्मा तो जीव ही है। यह समझ तो लिया, पर इसके जानने से लाभ क्या है, यह भी तो बताओ। ज्ञानचंद ने कहा, इसको जाने बिना आत्मा की सच्ची पहचान नहीं हो सकती, और आत्मा की पहचान बिना सच्चा सुख नहीं मिल सकता, तथा हमें सुखी होना है, इसलिए इनका ज्ञान करना भी आवश्यक है। जीव अजीव का ज्ञान कर हम स्वयं भगवान बन सकते हैं। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा और अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।